हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सीईटी की जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है सीईटी मेंस के लिए, तो उसका 8वां पेपर है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। जिसने भी उनको नहीं देखा है तो वो उन वीडियो को ज़रूर देख ले। प्लेलिस्ट बना दी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, सीईटी मेंस के नाम से ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से उन वीडियो को देख लीजिए। और इन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ देने का मतलब क्या है, पहले वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए और फिर उस पीडीएफ को निकाल के आप खुद से टिक करके देखिए। इससे आपकी तैयारी जो वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे। तो पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कूल बॉय कुलवीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और वहाँ से चैनल ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। किसी को कोई इशू हो तो यहाँ पर हमें यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन नहीं किया तो कूल बॉय कुलवीर लिख के सर्च कीजिए और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ में नोटिफिकेशन लिंक का जो ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिस आपको मिल जाए और आप उन वीडियो को देख सकें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? फाहियान ने की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, कब से कब तक था इनका शासनकाल? 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। ठीक है, उस समय। और फाहियान का था 399 से 414। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो मुस्लिम लीग ने बनाई थी बंगाल में सरकार। ठीक है, 1946 के जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की विजयी रही थी। केंद्र में आरक्षित सभी 30 मुस्लिम सीटें 86.6% मतों के साथ, और प्रांतों की 509 मुस्लिम सीटों में से 442 मुस्लिम लीग को मिली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के दौरान मुख्य आकर्षण जो घोड़ों की बिक्री और खरीद होती है, तो ये कहाँ पे होती है? चामूर्ति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के दौरान जो मुख्य आकर्षण चामूर्ति है वो घोड़ों की बिक्री और खरीद होती है। इस मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित रामपुर नगर में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले में रामपुर जगह पे। ठीक है, और ये लवी मेला जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापारिक मेला है। ठीक है, जिसे बूशहर रियासत के राजा के सिंह ने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद है, मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं कंकर्स के नाम से। ठीक है, उसके बाद है, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल किसके बाद अस्तित्व में आई है? ये आती है संसद का विश्वास जीतने के बाद। 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें कितनी थी? ये थी आपकी 415। ठीक है, अल्पकालिक अर्थ प्रबंध प्राय कितनी अवधि के लिए होता है? ये होता है आपका 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? योजना अवकाश भारत में रखा गया 1966-67 और फिर 68-69, इसके दौरान रखा, यानी कि 66 से 69 ये रखा गया था। ठीक है, विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तथा ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। तो उस शाखा को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स। ठीक है, एकॉस्टिक्स हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ से वायुयान संबंधी, ये होता है एरोनॉटिक्स। ठीक है, जो ऑप्शन एरोनॉटिक्स होता है ये वायुयान से संबंधित होता है। ध्वनि से हमने बता ही दिया एकॉस्टिक्स। बचा क्या? एरोस्टेटिक्स। एरोस्टेटिक्स होता है सांख्यिकी अध्ययन। ठीक है, और बात करें इटियोलॉजी, ये होता है पेड़ उत्पादन से। ठीक है, इसको ऑर्बेरिकल्चर भी बोलते हैं, ऑर्बोरिकल्चर। उसके बाद है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है? ये करता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है, पाइथन में कौन सा आंकड़ा प्रकार गैर क्रमित और परिवर्त्य है? तो पाइथन में होता है सेट्स। ठीक है, जो सेट्स होते हैं वो गैर क्रमित परिवर्त्य होते हैं।
सबसे छोटे एकल प्रयोक्ता कंप्यूटर का CPU है? कौन सा है? यह है नैनो प्रोसेसर, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, किस UN एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है? तो यहाँ पे बात करें यूनेस्को का जो है वो पेरिस में है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। बात करें ILO की, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय बात करें तो ये आपका है जेनेवा में, ठीक है। FAO है, इसका मुख्यालय है रोम में, ठीक है। यूनिसेफ जो है इसका है न्यूयॉर्क में। उसके बाद है हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? तो फिरोज शाह की लाट आपकी हिसार के अंदर दोस्तों, ठीक है। 20 फुट ऊंची ये बलुआ से बनी हुई मस्जिद है, लाट की मस्जिद है, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं सोनीपत से दोस्तों, ठीक है। अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो अग्रोहा धाम जानते हैं महाराजा अग्रसेन के कारण। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया? तो 1987 में ये पहली बार आयोजित हुआ, ठीक है, सूरजकुंड में। हरियाणवी कौन सी भाषा की एक बोली है? तो हरियाणवी हिंदी भाषा की एक बोली है। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ पे स्थित है? ये स्थित आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। निम्नलिखित में से किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी वाला, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बात करें सिरसा जिले की, ठीक है। अब सिरसा जिला जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, जिले का मुख्यालय भी सिरसा में है। 1975 में यह जिला बना था आपका, NH10 के ऊपर ये स्थित है, ठीक है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के कौन से भाग में पाई जाती हैं? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पे पाई जाती है आपकी लवणीय और क्षारीय मिट्टी। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है? तो बात करें हरियाणा में ओट्टू बैराज जो है ये हरियाणा में स्थित है। घग्गड़ आकड़ा जो नदी है उसके ऊपर है। सिरसा से लगभग 8 मील की दूरी पर ये ओट्टू गाँव स्थित है। जो ओट्टू गाँव पूर्व में स्थित छोटी धनूर झील से बाहर एक बड़ा जल भंडार बनाता है, ठीक है। इस बांध बैराज को धनूर झील जलाशय के नाम से भी जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है धारा 147, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कर लगाने। धारा 145 की बात करें तो ये जिला परिषद से संबंधित है, ठीक है। धारा 143 अनुबंध की प्रणाली से संबंधित है और धारा 148 ये भी आपकी जो है कर लगाने से ही संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी? तो ये करेगी दोस्तों 5 साल के लिए, ठीक है। चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो या फिर हो जिला परिषद, ठीक है। 5 साल के लिए इनकी अवधि होती है। उसके बाद चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ये किया था ली कार्बूसियर ने, ठीक है, जो कि फ्रांस के थे। और चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित राज्य है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI जो कि करनाल में है, किस वर्ष हुआ थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 के अंदर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये 1 लाख मवेशियों को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर हरियाणा का है? तो बात करें कपिल देव, ये हरियाणा से ही संबंधित है, ठीक है। हरियाणा हरिकेन के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। 1983 में ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे जब इन्होंने विश्व कप जीता था। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हाली पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? बात करें नहीं जाता पूछा इन्होंने, NH5 हरियाणा से जाता है बिल्कुल। NH2 जो है वो हरियाणा से होकर नहीं जाता दोस्तों, ठीक है। NH2 भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो असम से डिब्रूगढ़ से मिजोरम में तुईपांग तक चलता है, ठीक है।
तो ये NH2 यहाँ से नहीं जाता। NH10 हमने बता ही दिया था, जो आपका फाजिल्का जाता है वो वाला है, ठीक है। यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको कहाँ पे, पानीपत के अंदर है दोस्तों, ठीक है। कब स्थापना हुई थी? 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। तारीख भी पूछ लें तो 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। पानीपत जो है हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है, ऊनी कालीन के लिए, कंबल के लिए, खेस यानी कि बुनकरों का शहर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और पानीपत में एक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? यह पंचकुला में, कैक्टस गार्डन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। CIRB जो है इसका विस्तृत रूप क्या है? तो CIRB की जो फुल फॉर्म है वो आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कब खुला था ये? 1985 में खुला था दोस्तों। इसकी स्थापना 1985 में हो गई थी, 1 फरवरी 1985 में। निम्न में से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती? बात करें गुजराती की, ये हरियाणा में नहीं बोली जाती, बाकी पंजाबी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी, हरियाणवी भी। उसके बाद नेक्स्ट है, लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन जानते हैं पंडित श्री राम शर्मा को, ठीक है दोस्तों, झज्जर जिले से ही संबंधित हैं, ठीक है। और लाला जो मुरलीधर इनको पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत का ओल्ड ग्रैंड मैन बोलते हैं, ठीक है। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी आपके 8 मई 1976 को दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, मैथ और रीजनिंग आप खुद करके देख लीजिए, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको देख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी में क्या करना, सबसे पहले तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ लेना है, उसको पढ़ने के बाद ही आपने ये आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मनंद सरोवर किसे कहा गया है? ब्रह्मनंद सरोवर कहा गया है काव्यानंद को, ठीक है। संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारतीय मनीषा ने किसी से सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है? किसको दिया है? रस को। उसके बाद है रस की, क्या हो जाएगा 73 का, देखिए, रस की जो ब्रह्मा है होने के अर्थ में कथन किससे मिलता है? तो किससे मिलता है? ये मिलता है ऑप्शन सी तैत्तिरीयोपनिषद में, ठीक है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें विशेषण है आपके 3, ठीक है। कौन कौन से हैं? कला का अंतिम जो 3 विशेषण है, अंतिम है एक, तो एक सर्वोच्च है, एक सौंदर्य, ठीक है। अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य तीनों विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग की बात करें तो ऑप्शन सी जो 76 आपका पुल्लिंग हो जाएगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा प्रसर्ग। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं विषमयादि बोधक चिन्ह का, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ वार्षिक में दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा वार्षिक, ठीक है। जिसमें एक जोड़ के जो प्रत्यय बनाते हैं वो होता है तदिक, ठीक है। मृग नयन में समास है, मृग के समान जिसके नयन हो, तो ये हो जाएगा कर्मधारी है, ठीक है। कोई स्पेशल नाम है नहीं, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो जिसमें आ जाए, मृग के समान जिसके नयन, जो या जिसके आ जाए तो वो कर्मधारी समास होता है। वाच्य क्या है? वाच्य क्या होता है? वाच्य होता है क्रिया का रूपांतरण, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा क्रिया का रूपांतरण। उसके बाद नेक्स्ट है, अभय और उभय शब्द का सही युग अर्थ बताना है। तो एक अभय जो होता है इसका तो होता है निर्भय, एक उभय होता है दोनों, तो निर्भय और दोनों पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बात करें आलोचना का सोचना, बाकी समीक्षा, टिप्पणी और नुक्ताचीनी तीनों ही आलोचना के पर्यायवाची है, सोचना नहीं है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुश्रुति, अनुश्रुति, ठीक है। वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चिन्हित कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस महाकाव्य में 16 क्या हैं? तो 16 सर्ग हैं, ठीक है। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
वहाँ होता है सलेस। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है, पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इसी में से ये क्वेश्चन आंसर आपने देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन करें, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर द हाई पोटेंशियल ऑफ ई लर्निंग इन सपोर्टिंग कन्वेंशियल टीचिंग मेथड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इट इज़ फैकल्टीड बाय आईसीटी विच यंग पीपल अंडरस्टैंड। ये आईसीटी के द्वारा चलाया गया जाता है जिसे युवा आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ क्लोजर। क्लोजर का अपोजिट आपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ क्लोजर का मतलब क्या होता है, समापन या फिर समाप्ति, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इनहेंस, ऑप्शन डी हो जाएगा इनहेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है महत्व बढ़ाना या फिर वृद्धि करना। विच वर्ड ऑफ द पैसेज मीन्स द सेम एज ओवरकमिंग, सेम मीनिंग बताना ओवरकमिंग का। तो यहाँ पे बात करें, ओवरकमिंग होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को पराजित या नियंत्रित कर लेना, ठीक है, ओवरकमिंग। तो इसका जो सेम मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सरमाउंट, ठीक है, सरमाउंट। सरमाउंट का मतलब भी यही होता है समस्या कठिनाई पर पार पाना। उसके बाद है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ई लर्निंग शुड स्कूल्स एंड कॉलेज एक्सप्लोर। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाउ इट कैन गिव राइज टू अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम एंड हाउ इट कैन सपोर्ट ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। मतलब क्या है, सीखने के संभावित नए तरीकों को विकसित करने के साथ साथ किसी तरह मौजूदा तरीके को सशक्त बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ई लर्निंग। ई लर्निंग को लेकर कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो बात करें ऑप्शन सी की, इट हैज़ कंसिडरेबल पोटेंशियल टू सपोर्ट ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इसमें पारंपरिक शिक्षण पद्धति को सहयोग देने की क्षमता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट सिनोनियम, आपने बताना है रेडिशियल का। तो रेडिशियल का मतलब होता है उग्र या फिर सुधारवादी, सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन का इच्छुक व्यक्ति, ठीक है। तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा प्रोफाउंड। प्रोफाउंड को भी यही बोलते हैं अत्यधिक ज्ञान या विचार से पूर्ण या फिर उसकी अपेक्षा वाला। उसके बाद एंटोनियम बताना है LOATHE। इसका मतलब क्या होता है, घृणा करना, नापसंद करना या फिर अनिच्छा प्रकट करना, ठीक है। तो इसका जो उल्टा विपरीतार्थक बताना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एडमायर। एडमायर का मतलब भी क्या होता है आपका, एडमायर भी सेम यही चीज़ होती है, घृणा करना, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है ग्रुप ऑफ वर्ड है फ्लुएंट और पर्सुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ELOQUENT, इलोक्वेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है सुवक्ता या भाषणवट्टू या फिर वाग्मी, जो भाषण दे सकता हो, ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेलिंग है वो आपने बतानी है इनमें से, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है देखिए REFFERE की करेक्ट स्पेलिंग REFERW होना चाहिए था, रेफरी, ठीक है। ये होता है जो निर्णायक या खेल पंच जो होता है वो रेफरी, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से जो सही स्पेलिंग है वो आपने बतानी है। तो मेंटेनेंस MAINTENANCE, तो क्या हो जाएगी, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है MAINTENANC। रेफरी की गलत है, रेस्टोरेंट की गलत है। रेस्टोरेंट की क्या आनी चाहिए RESTAURENT, ठीक है, रेस्तरा जिसको बोलते हैं रेस्टोरेंट। और मिलीनियम की होती है MILLENNIUM, ठीक है, मतलब 1000 वर्ष। और रेफरी की हम पहले ही बता चुके हैं REFERE, ठीक है। उसके बाद है ग्रामेटिकल जो एरर है वो इसमें आपने बताना है देयर डॉग इज़ मोर बेटर ट्रेंड देन आवर डॉग। तो यहाँ पे बात करें ए ऑप्शन की, मोर बेटर की जगह पे क्या आना चाहिए, मच बेटर आएगा, मोर बेटर नहीं आएगा, मच बेटर आएगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी, तो इसमें बताना है आपने अंडरलाइन वर्ड का मतलब द मालदीव्स इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर एंशियंट प्लेजर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डूइंग नथिंग। तो इसका हो जाएगा ट्रमेंडस, ठीक है। जो शब्द एंशियंट है इसकी जगह पे हम ट्रमेंडस का प्रयोग कर सकते हैं। एंशियंट प्राचीन या पुरातन होता है, हज़ारों वर्ष पुराना, और ट्रमेंडस होता है बहुत बड़ा या अधिक, बहुत अच्छा।
असाधारण, ठीक है। तो ये हो जाएगा। पैसिव वॉइस आपने यहाँ पे बनाना है, शशि वाज इंजॉइंग द गेम, तो इसमें हो जाएगा द गेम वाज बीइंग इंजॉयड बाय शशि, ठीक है। तो दिया गया वाक्य जो एक्टिव वॉइस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड जो है वो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर, तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। द गार्डनर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू प्लक एनी फ्लावर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो जम्बल्ड ऑर्डर है, इसको सही क्रम में आपने जचाना है। तो इसमें बात करें पहले पे कौन सा आ जाएगा, पहले पे आएगा ए वाला, दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, बी वाला, तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, डी वाला, और चौथे पे कौन सा आ जाएगा, सी वाला। ए बी डी सी कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो यही इनका क्रम हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, ठीक है। तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं जल्दी। CET मेंस तक ये सीरीज़ चलती रहेगी हमारी, तो आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।